हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फिर से हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है टुम्पा साव में। और अभी का बज रहा है रात का 9। जा रहे हैं खाना बनाने। जो अभी खाना बनाया नहीं है, कुछ टेंशन, कहीं टेंशन कम नहीं हो रहा है, फिर भी कम हो जाए मतलब आ जा रहा है कहीं से ना कहीं से। तो कुछ हम अपने मतलब अपना फैमिली का कुछ डिस्कस, कुछ अपनी लाइफ की बात आप लोग से करेंगे। तो मेरा गांव में मेरा पापा 2 भाई थे। तो 2 भाई में मेरा काका डेथ हो गए। तो उनकी वाइफ़ जो थी, तो हम लोग बोले कि वो शादी नहीं करेगी, फिर भी शादी कर ली। शादी करने के बाद में उनकी एक तो लड़की थी। तो लड़की मतलब वो ज़मीन-वमीन, हम लोग का कुछ ज़मीन बोलकर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ रहता तो हम लोग बेच कर यहाँ ले सकते थे, इतना भी नहीं है। आज हम लोग का भाड़ा घर में रहने का मतलब ज़रूरत नहीं था, इतना तकलीफ़ है कि मतलब एक बेला खाने से दूसरा बेला सोचना पड़ता है। तो इस वजह से ज़मीन नहीं है, बस थोड़ा-सा घर है। तो वो घर में वो लोग का जो भी है, वो लोग का हिस्सा था। तो उस टाइम ही चाची शादी की थी, तो 2010 में। तो उसी टाइम में चाची मतलब क्या बोलता है, बेचने वाली थी। तो शायद किसी ने सलाह दिया होगा कि लड़की उनका 18 साल का नहीं होता है, तो उनको नहीं मिलेगा। तो इस वजह से थम गई थी। तो मेरा पापा बीच में बोले थे कि ठीक है, बोली थी कि हमको हिस्सा चाहिए। तो पापा बोले कि मेरा बेटी का हिस्सा चाहिए। तो पापा बोले ठीक है, हिस्सा चाहिए आपको, तो शादी जब करोगे तो हमको बताना। मेरा कुछ दिन पहले, 4 महीना 5 महीना पहले बताना, तो हम जो भी होगा हम मतलब मिल के बातें करेंगे। तो मेरी चाची आज फ़ोन की थी। फ़ोन करने के बाद में चाची फ़ोन की तो बोली से कि उनका मतलब 5वाँ महीना जो मेरा पापा बताए, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में शायद उनका शादी है। तो शादी है अभी उनका लड़की का। तो बोली से कि मतलब उनका है, जो भी बोला कि ठीक है, मत बोलिएगा कि हम उस टाइम कि हाँ हम नहीं बताए, 4-5 महीना पहले आपको बताया। तो ये टेंशन हो गया कि अभी हम लोग के पास एक पैसा नहीं है। उतनी सुन घर है जो हम लोग बेचना नहीं चाहते। अगर बेचना रहता तो हम लोग बहुत दिन पहले ही उसे बेच कर यहाँ हम लोग इकट्ठा भी खरीद के अपना अपना घर बना के रह सकते थे, जिसमें हम लोग नहीं किए। क्योंकि वो मेरा दादा दादी के पास उतना सा ही आखिरी निशानी बच गया, क्योंकि हम लोग के पास ज़मीन था। लेकिन इतना सारा मुसीबत आते गया मतलब एक टाइम में ना, आपसे क्या बोले गाइस, एक टाइम में इतना हम लोग का घर में था कि हम लोग का अभी भी भगवान का दुआ से खाने-पीने के लिए तकलीफ़ नहीं है। हो सकता है एक बेला खाने के लिए सोचते हैं, फिर भी कोई आने के बाद हम लोग उसको वैसा नहीं रखते। लेकिन एक टाइम में इतना कुछ हम लोग के पास में था, अचानक पता नहीं कैसे सब बिगड़ने बिगड़ने लगा पूरा, ऐसा हो गया। हम लोग का भैंसी था गाँव में, जगह ज़मीन था। मेरा दादी बाज़ार देती थी, मेरा पापा, मेरा काका और मेरे दादा काम करते थे। खाली घर में मेरा मम्मी रहती, जब मेरा अंकल का भी शादी नहीं हुआ था, उस टाइम का बात है। तो इतना घर में सब कुछ सही था, बहुत सही था, सही मतलब बहुत सही था। दूध दही बेचती थी मेरा दादी, बाज़ार देती थी, बाज़ार में नमक डाल के बेचती थी। हम लोग का दुकान लगता था नमक का। और तम्बाकू जो माने गाँव के होंगे वो लोग पहचानते होंगे कि हुक्का में धर के पिया जाता है। तम्बाकू मेरा दादी बेचती थी, फल का सीज़न में फल बेचती थी। तो हम लोग का घर उनका ही खर्चा से चल जाता था। तो ऐसा था, लेकिन अचानक से ना बोलते हैं ना, समय हम लोग का कैसे बिगड़ गया पता ही नहीं चला। मेरा दादा को भैंसी बेचा गया, बहुत तबीयत खराब मेरा मम्मी का। ऐसे-ऐसे कर के बहुत सारा ऐसा दुर्घटना हो गया। फिर मेरा दादा को मेरा हम लोग को एगो गाय रखे, उस दादा को गाय उठा के पटक दिया तो कमर का हड्डी टूट गया। हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि जिनमें उनका हम लोग इलाज ढंग से करा पाएँ। मतलब हम गाइस, हम आपको क्या बताएँ, मतलब अपना दादा को आँख का सामने मरते हुए भी पैसा के चलते, जिसे होता है ना पैसा का चलते। आज भी मेरा पैर भी ऐसा है, तो बहुत कोई बहुत तरह का बोलता है कि शायद इलाज आज पैसा का चलते ही मेरा पैर ऐसा है। अगर मेरा मम्मी-पापा के पास पैसा रहता, तो शायद बहुत से अच्छा डॉक्टर दिखाता, तो शायद ठीक था। अरे पूरा नहीं होता, थोड़ा तो होता। पूरा नहीं होता, थोड़ा तो होता। तो पैसा का परेशानी बहुत था। तो इसके वजह से सब कुछ हम लोग अभी चाहते ही एक टाइम में गाइस, ऐसा दिन आ गया था ना कि हम लोग के लिए सुबह खाते थे ना तो रात का खाना नहीं मिलता था। मतलब ऐसा था
एक ठो बगल की आंटी थी, हम लोग उसका घर का वो अपना सास से हम लोग को खाना छुपा के देती थी। जो खाना देती थी हम और मेरा भाई खाते थे। दिन भर हम लोग का घर में खाना नहीं बनता था। तो बगल की एक आंटी है, जो हम लोग को खाना देती थी। मतलब इतना बुरा दिन देखे हैं ना कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। इतना बुरा दिन। वो खाना देती थी तो हम घर में लाके हम और मेरा भाई थोड़ा-सा चावल जो भी लुका के रोटी देती थी। शायद कहीं न कहीं उनका एहसान हम लोग पे बहुत है। वो खाना देती थी तो हम लोग खाते थे। अचानक ऐसा हुआ ना सब बेचाते-बेचाते बस थोड़ा-सा घर है। फिर हम लोग गाँव यहाँ चले आए नाना-नानी के पास। फिर नानी के पास 6 महीना रहकर हम लोग अपना घर एक ठो लिए। उसमें जैसे भी ऐसा था कि आए थे साड़ी तक नहीं था हम लोग का मम्मी के पास पहनने के लिए। नीचे हम लोग इस ठंडा में, अभी तो ठंडा कुछ भी नहीं है। जब हम लोग आज से 15-10 साल पहले आए थे गाँव से, 15 साल 15 हाँ 2003 में कि 3 के आस-पास आए थे हम लोग। तो उस टाइम में गाइस आपको ऐसा था ना कि एक ठो हम लोग चटाई बिछा के इतना ठंडा में हम लोग सोते थे। और मम्मी का एक ठो साड़ी ओढ़ के हम लोग पूरा ठंडा काटे थे क्योंकि हम लोग गाँव से कुछ लेकर नहीं आए थे, ओढ़ने के पहनने के लिए और पहनने के लिए जो भी था लेकिन वो भी नहीं लेके आए थे। और मम्मी फिर काम-वाम पर से कपड़ा-लत्ता मिला, जिससे हम लोग का गुज़ारा चलता था। तो हम बहुत बुरा दिन देखे हैं और आज भी शायद नसीब में ऐसा नसीब है कि आज भी हम बहुत बुरा दिन देख रहे हैं। ऐसा होता है कि शौक से मतलब होता है ना कि शौक से एक 2000 का कपड़ा तक हम नहीं खरीद पाते हैं। हाँ, भाई लोग है 2 रुपया कमाता है 4 रुपया, उससे हम लोग का संसार ही सही से नहीं चल पाता। तो उसमें हम कुछ का शौक भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कुछ बोल भी नहीं सकते। तो वो काकी फ़ोन किया तो पापा को भी टेंशन होने लगा कि अगर वो ज़मीन का अगर 2 लाख रुपया है तो 1 लाख ही माँगेगी तो हम लोग कहाँ से देंगे उसको? कहाँ से देंगे नहीं पता चल रहा है कि कोई सपोर्ट भी था तो वो भी नहीं है पास में। पता नहीं क्या होगा आगे जाकर, वो तो नहीं पता। वो तो नहीं पता क्या होगा आगे जाकर। लेकिन होता है ना कि तो वो टेंशन हो रहा है बहुत ज़्यादा पापा का भी था, लेकिन हम बोले ठीक है, देखा जाता है क्या होगा। अभी तो 4-5 महीना टाइम है। अगर कम से उनको हम लोग हाथ जोड़ेंगे कि हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, 50-30 हज़ार जो भी हो, कैसे लोन-वोन उठाकर लोन-वोन उठाकर देने का कोशिश करेंगे। अगर मान जाती तो अच्छा है, नहीं तो पता नहीं क्या होगा क्योंकि ज़मीन हम लोग बेचना नहीं चाहते। ज़मीन नहीं है, बस थोड़ा-सा ये 2 ठो रूम है और ऐसा हो गया है ना कि पैसा के चलते वो रूम भी पूरा टूट गया है, पूरा ख़त्म हो गया है। नहीं है कुछ उसमें, कुछ भी नहीं है, बस नैनो बाड़ी होता है जो सरकार का तरफ से पैसा, तो उससे सिर्फ़ हम लोग का दीवार उठा है। अगर हम लोग आज अपना घर गाँव जाएँगे, तो हम लोग खुद रहने के लिए हम लोग का घर नहीं है, खुद नहीं है। ऐसा हम लोग का पोजीशन है। ऐसा पोजीशन है कि वहाँ जाके हम लोग रह नहीं सकते। मेरा पापा का मतलब अंकल लोग हैं, मंझला दादा लोग, उन लोगों के पास रहना पड़ता है। तो पता नहीं वो समझेगी कि नहीं समझेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन है। कभी-कभी खुद पे भी होता है कि काश हम कुछ पैसा से मदद कर पाते। आज भाड़ा घर में रहते हैं, मम्मी-पापा कमा नहीं पाते। मम्मी भी काम करती है, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब कुछ कर नहीं पाते हैं, क्या करें समझ में नहीं आता। पैसा के चलते हम बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि 2 ट्यूशन कराएँगे तो शायद उसमें कुछ हेल्प कर पाएँ। हाँ, कुछ पार्लर का काम सीखते हैं, तो हम बाहर जाके कर भी नहीं सकते क्योंकि मम्मी घर से बाहर रहती है, तो हम मम्मी जितना कमा पाएगी शायद हम उतना नहीं कमा पाएँगे, जिससे मेरा घर नहीं चलेगा। तो जिससे मेरा घर नहीं चलेगा, तो इस वजह से हम घर में ही जो टूक-टाक होता है आईब्रो-वाइब्रो वही बना के मेरा चलता है। तो पता नहीं कब अच्छा दिन आएगा भगवान जाने। कभी-कभी हमको बहुत बुरा लगता है कि मेरा माँ जब काम करके आती है, थक जाती है और आकर बोलती है मेरा बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन हम क्या करें, हम इतना मजबूर है कि कुछ कर नहीं सकते। भाई लोग भी है तो बहुत छोटा है। हम लोग का बहुत मतलब हम लोग बड़ा फैमिली है तो घर चलाने के लिए भी तकलीफ होता है। फिर भाड़ा घर है, महीना में पैसा नहीं देने से भी तकलीफ है।
पता नहीं आगे क्या होगा, तो शाम से क्या करे। शाम से बैठे थे तो एक ठो पास में ही दीदी रहती है, तो मेरे पास कुछ 9 बजे। 9 बजने में, सॉरी 10 मिनट बाकी था, हम 9 बताए थे आप लोग को। तो पास में एक तो दीदी रहती है, तो दीदी आई तो बोली हमको चूल बांध दे थोड़ा सा, जो भी है या घर का ही मेकअप से उसको हम थोड़ा सा तैयार कर दिए, चूल वूल बांध दिए। बस मेरा दिन ऐसे ही कट जाता है। बस प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट से शायद हम अपना मम्मी पापा का दुख दूर कर पाए। तो हम बहुत किस्मत वाले होंगे कि हम अपना मम्मी का काम, हम तो बस कुछ नहीं, मेरा मम्मी काम बंद कर देगी, बस हम घर कमाने, मेरे मम्मी को खिलाने लायक के लिए पैसा चाहिए और कुछ नहीं। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें हमें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि कुछ थोड़ा सा हेल्प चाहिए आप लोग के लिए। आप लोग से हमें लाइक शेयर कमेंट करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। और क्या बोले आप लोग से, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। और आंटी को भी हम कैसे समझाएं, वो उनका पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा, 4 ठो जिनसे वो शादी की, उनका 4 ठो लड़का है, बहुत दो तल्ला घर बाड़ी, बहुत पैसा वाली है। फिर भी यार इतनी सुन के लिए मतलब हाथ धो के पीछा पड़ गई। सोचना चाहिए कि अरे गरीब है, छोड़ दे, रहने दे, लेकिन नहीं, उनको तो लेना ही लेना है। अरे हम लोग कहाँ बोले हैं कि उसका बाप का हक हम लोग मान ले, लेकिन हम लोग के पास नहीं है, ऐसा है नहीं है बोल कर, हाँ अच्छा से अगर मिट जाता तो खुशी खुशी जो होता 1000 5 2000 10,000 जो भी होता हम लोग कहीं से भी ले देकर उसको जाकर दे सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या होगा आगे जाकर, तो कुछ बोल भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि बहुत दुख किया है, बहुत ज़्यादा, लेकिन पता नहीं कब सुख आएगा। आज भी बहुत कुछ पहनने का खरीदने का शौक होता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि है नहीं, अब माँ कमाती है, पापा काम ही नहीं कर पाते, भाई लोग जितना कमाता है उससे गाड़ी चलता है, तो उससे हम अपना शौक पूरा करेंगे ना, घर देखेंगे, तो इसकी वजह से कुछ कर नहीं पाते। क्या बोले पता नहीं, समझ में कभी कभी नहीं आता है क्या करें, कहाँ से हेल्प होगा, कहाँ से पैसा आएगा, नहीं पता।